हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी में। आप सभी लोग जो मेरी क्लास होती है दोपहर को 1 बजे होती है, तो आप लोग इसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। आप लोग जो स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 10 बजे लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास होती है जो कि 10 बजे होती है। ये क्लास आपको यूट्यूब पे 1 पीएम पे होती है। लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें, वहां पे स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी। आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को ये कोड जो दे रखा है इसका यूज करके जितने भी आपके लॉक कोर्स है वो सारे अनलॉक कर सकते हैं। आप लोग इन लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर पे विजिट करके डाउनलोड करें। और यदि आप प्लस कोर्स चाहते हैं, यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो कोर्स की ये फीस स्ट्रक्चर है। आप लोग रेफरल कोड यदि ये यूज करते हैं बच्चों तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको 6500 का जो 12 मंथ का है ये आपका हो जाएगा 5850 रुपए का। समझ गए? तो आप आज ही परचेस करें। 1 ईयर और 2 ईयर का ही परचेस करें, क्योंकि आप लोगों को सारे एजुकेटर के वीडियो मिलते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम चाहिए। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लियर है बच्चों? फटाफट सभी लोग बताएं क्या आएगा आंसर। फटाफट कमेंट करें। जो कमेंट पहले करेगा उसका नाम मैं लूंगा। ये आपका, जल्दी से बताएं क्या आएगा आंसर। अपना जॉन रसी सोनू यादव 6। सभी लोग ट्राई करें क्या आएगा आंसर। फटाफट बताएं बच्चों। आपका टाइम खत्म होता है। देखो बच्चों, इसको इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखो, जो प्रॉपर्टी होती है, कभी भी सर्कल में कोई टेंजेंट है। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, बच्चों ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर दो जीवा होती है जिसे कॉर्ड बोलते हैं। एक कॉर्ड ऐसे जा रही है, एक सर्कल के दूसरे सिरे पे टच करे। जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, और यदि ये मान लेते हैं पी बिंदु पे कट करती है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों कि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एपी गुणे पीबी बराबर पीसी गुणे पीडी। समझ गए? ये आपका क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। सबको क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कुछ लोग 6 सेंटीमीटर, कुछ लोग 8 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों आप लोग इस तरीके से लिखना होगा, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है, ये x है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे ना, x गुणे 6, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x गुणे 6 बराबर, इधर 4 गुणे 9 लिखेंगे ना कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 9 चौक 36, 6 से काटेंगे तो x बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका उत्तर कौन सा है बेटा, आपका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना बेटा? 6 इज राइट आंसर, 3 नहीं बेटा 6। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा क्या है, आरएल की लंबाई ज्ञात करनी। आरएल क्या है, एक्स है। बेटा समझ में आया सबके कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। नहीं बेटा, मेरी सैटरडे क्लास होती है, सैटरडे संडे, तो आप लोग सैटरडे संडे क्लास ले सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फटाफट ट्राई करें। पोल आपका ये है, फटाफट देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, बट सीखते रहे, कॉन्सेप्ट है। आप सभी को सीखने की भी जरूरत है। सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताएं बच्चों, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। आपका 30 सेकंड टाइम है। टाइम इधर शिफ्ट कर देते हैं। टाइम आपका इधर आ गया, जल्दी से बताओ। अपना जौनसरी कल्चर, बिल्कुल आपका नाम ले लिया मेरे भाई, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, वेरी गुड। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो बच्चों यहाँ पे सभी लोग, अच्छा आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाओ और क्लास को लाइक करते जाओ। देखो ये क्वेश्चन है, त्रिभुज एक्स वाई जेड। त्रिभुज यदि एक्स वाई जेड की मैं बात करता हूं तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे हमने ये देखा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड में एल एम क्रमशः बिंदु एक्स वाई। एल क्या है, ये एल बिंदु है, ये एम बिंदु है, ये एल है, ये एम है, ठीक है।
भुजा पर एक्स वाई जेड पर मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु बेटा समझ रहे हो ना, ये मध्य बिंदु का मतलब क्या है, ये आधे आधे पे डिवाइड करेंगे, मतलब आपका ये कहना चाह रहा है कि जो बिंदु ये होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि देखो ध्यान समझना, एक्स वाई और एक्स जेड बराबर नहीं होगा, जो ये पॉइंट है ना ये मध्य बिंदु है, तो इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं, ये मध्य बिंदु है, ये आपको इस तरीके से मिल गया। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एलएम पर आर एक रेखाखंड है, आर कहीं यहां होगा बच्चों, कहा यहां कहीं आर ऐसे होगा, ऐसे क्या होगा, आर होगा, ये आपका आर हो गया। क्लियर है सबको, बोलो हाँ कि ना। फिर कह रहा है कि एल आर और आर एम 1:2 है, यदि एल आर और आर एम 1:2 है तो बच्चों यदि ये 1 होगा, ये 2 रेशो है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम कितने लोगों ने पढ़ी है, जरा कमेंट करके बताओ, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कितने लोगों ने पढ़ी है, कमेंट करके बताओ बच्चों। जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हो तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, हम लोग जब मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करते हैं तो इधर देखो सब लोग, जैसे हमने कहा ये थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम में आप ऐसे ही तो करते हो, जैसे ये मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट है, तो हमने कहा कि यदि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 होता है, तो ये 2 होता है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल का होता है ना, पता है कि नहीं, समझ गए ना, क्योंकि ट्रायंगल की साइड का रेशियो बराबर होता है। सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, ये यदि ये आपकी 6 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो बेटा सभी को क्लियर है ना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसको देखूं तो देखो ध्यान से देखना, एल आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एल आर बराबर 3, यदि आपका ये 3 है बच्चों, देखो यहाँ पे यदि आपका ये 1 बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 2 बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 3 9, ये पूरी कितनी सेंटीमीटर हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा मिड पॉइंट था, क्योंकि ये आपका देखो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 9 है, तो ये कितनी हो गई, ये पूरी 18 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपका उत्तर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे जौनपुरी कल्चर ने बिल्कुल। अच्छा विनोद सिंह सर, मैंने आपसे पैरावन कानपुर में आपसे पढ़ा हूं, ओके थैंक यू यार, आपने पहचान लिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपसे। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते जाओ, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। 9 18 अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों। अंसारी जी मैंने आपका नाम ले लिया मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पोल मतलब टाइम आपका ही है बच्चों। ट्राई करो, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। नहीं ज्योमेट्री का सेशन नहीं है ये, एसएससी सीएचएसएल में जो पूछे गए क्वेश्चन है ना वही है। सभी लोग ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया सोनू यादव ने, फिर उसके बाद अनिल सर, आप लोग टॉपिक वाइज सोल्यूशन नहीं करवाते बेटा। टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो पढ़े, आप देख सकते हो, यदि चाहते हो तो टॉपिक वाइज के लिए आप लोग और भी चैनल है अनअकैडमी के, उनमें फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ भी बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉपिक वाइज पढ़ा रहे बेटा, हम लोग यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों का सिर्फ आंसर दीजिए। जैसे बोला cos x माइनस वाई, देखो आप लोगों को पता है बच्चों cos x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है। जैसे मैंने बोला cos x माइनस वाई, तो cos √3/2 cos में कितना होता है, 30 होता है या 60 होता है, 30 होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, cos 30, बोलो हाँ कि ना। फिर दूसरा क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बाई √3/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई, ये साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं। अच्छा देखो कंपेयर होगा, तो जैसे हम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 30, x प्लस वाई बराबर 60। आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा x है, तो y जोड़ दो, y कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा 90, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना।
तो आपका 45 उत्तर आ गया। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना। तो मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पोल आपका ये है, कल भी इसी के क्वेश्चन होंगे, सारे होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, डीआई भी है, सब कुछ है, मिक्स क्वेश्चन है बेटा इसमें। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। सभी लोग ट्राई करें बच्चों। सभी लोग ट्राई करें, क्या आएगा आंसर। देखो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आप लोग को पता है ना फार्मूला, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देंगे। फिर कह रहा है कि उसी काम को 20 दिन में कितने 20 आदमी कितने दिन में पूरे करेंगे, 20 आदमी कितने दिन में, डी समय में। 0 0 15 बटे डी, डी बराबर 7.5। सबसे इजी क्वेश्चन है, बोलो हाँ कि ना बेटा, समझ में आया सबके। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। सभी लोग देखे, आपकी स्क्रीन पे ही है, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। अच्छा आप सभी लोग बेटा लाइक करते जाएं। बेटा आपको जो क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में कर देना, क्वेश्चन नंबर मैं उसे क्लियर कर दूंगा, बट आप एक बार कमेंट कर दें। यह आपका सर क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अब आ रहा है क्लियर, बेटा आ रहा होगा, अब क्लियर आ रहा है, देखो अब क्लियर आ रहा है। आई थिंक अब तो आ रहा होगा ना। ठीक है बच्चों, अब तो आ रहा होगा ना। अच्छा आप सभी लोग लाइक करते जाओ। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को अब करते हैं, ये सबको क्लियर आ रहा है ना। देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी ये दे रखी हो, ध्यान समझना, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये की पॉइंट है क्वेश्चन का। समझ गए ना। कह रहे आवाज नहीं आ रही ऋषि शर्मा, आवाज तो आ रही है बेटा, तभी तो कुछ लोग रिप्लाई दे रहे हैं। समझ गए ना। देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। तो देखो हम इसको ये क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो यदि मैं एलसीएम लूं तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, बी सी ए सी ए बी बराबर अपॉन ए बी सी बराबर 0। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। अभी समझो लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं ए बी। देखो बच्चों ये समझना सब लोग, मुझे बस ये कमेंट करके बताओ, क्या ये लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, यदि ये 0 के साथ चला गया तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बोलो थोड़ा इधर से लिख दूं।
क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। समझ गए? नहीं, सैटरडे संडे होती है। देखो ये मैं इसको, अब ये की पॉइंट हमें ये मिल गया, हमें वैल्यू निकालना है स्क्वायर बी स्क्वायर। कितने लोग इसका फार्मूला जानते हैं? क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो ये फार्मूला जानते हो सभी लोग? बोलो हाँ कि ना बच्चों, समझ गए ना? ये फार्मूला जानते हो। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रखते चलेंगे बच्चों। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है? 28 है, माइनस 3abc की कोई वैल्यू दे रखी है, ये देखो ये आप देखोगे यहाँ पे abc की वैल्यू दे रखी है। यदि आप abc इससे निकालोगे, b इधर चला जाएगा, यदि b को इधर भेज दोगे तो abc बराबर 4 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 4 मैं इधर रख दूंगा, 4 ते ही 12 हो जाएगा, ये बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 रख दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका 0 हो जाएगा। ये पार्ट 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो बच्चों ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो देखो यहाँ पे वैल्यू ए बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 16, और 16 को इसे काटोगे तो क्या ये वैल्यू 8 मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 8 आ जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? थैंक यू सोनू कुमार। बेटा ये समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो बेटा, सबको क्लियर है ना? मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे क्लियर पॉइंट क्या है? ये है ये। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, आप 90% कभी भी मैथ का कोई क्वेश्चन मिलता है, आप सभी लोग लाइक कर दो यदि पसंद आया हो। देखो बच्चों, आप लोगों को एक मैथ में ये चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोगों को मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए, जैसे आपको कभी भी ध्यान समझना है यह चीज, आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर यदि 0 दे रखा है, इट्स मीन ये आपसे कहना चाह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, आपसे यही कहना चाह रहा है। समझे कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। आपसे यही कहना चाह रहा है, यदि आपका इसका मतलब यही होता है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो यही होता है। बोलो हाँ कि ना बच्चों। अरे बोलो मेरे भाई, बोलोगे मेरे भाई? एक बात और समझना, जब आप a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 रखते हो, तो एक बात और ध्यान से समझनी होगी आप लोगों को कि यदि a b c की वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे a बराबर क्या रखते हो? 1 रखते हो, b बराबर क्या रखते हो? 1 रखते हो, तो c बराबर क्या रखते हो? -2, तभी तो 0 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू भी आप रख सकते हो। देखो c बराबर क्या रखोगे? 1/, देखो a बराबर 1 इसके लिए ये वैल्यू होती है, इसके लिए। अब बेटा यदि उल्टा लिखोगे, इसको यदि उल्टे पे वैल्यू लिखते हो, तो जैसे देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो अब देखो उल्टी हो जाएगी। a की वैल्यू 1/a प्लस 1/a -2, तो c की वैल्यू क्या रखोगे? यहाँ देखो a बराबर 1 रखोगे, b बराबर 1 रखोगे, बट c बराबर -1/2 रखोगे। बोलो हाँ कि ना। c बराबर क्या रखोगे? -1/2। ध्यान रखना इस चीज को बेटा, एक बार देख लेना, समझ गए ना? आप इस तरीके से रख सकते हो। क्लियर है ना? तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बेटा ये तब होता है जब a प्लस बी 0 के बराबर होता है, तब आप कह सकते हो ए, हाँ बिल्कुल कह सकते हो अरविंद यादव, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। टेबल एबल कुछ नहीं याद करनी यार, सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसमें ट्राई करो। ये डीआई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो। सभी को दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा भाई, सबको दिख रहा है? अब दिख रहा होगा सबको? दिख रहा है ना सबको?
सबको दिख रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि किसमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। देखो गैप किसमें ज्यादा है, 1999 किस कंपनी में सबसे तेज की वृद्धि हुई। यदि इसमें देखते हो तो कितने 10 की वृद्धि हुई, इसमें तो कमी हुई, बट इसमें कितने की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई कि नहीं, 15 की वृद्धि हुई कि नहीं। बाकी सब में तो देखो इसमें कम हुई, इसमें 10 की वृद्धि हुई। इट्स मेन ये है कि 15 की वृद्धि हो गई। 15 की वृद्धि किसमें हुई, 1998 से 1999, 1998 से 1999। बेटा कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे, 1998 से 1999। 1998 से 1999 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा कौन सा 1998 से 1999 में ही तो वृद्धि हो रही है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सभी लोग। 1900, मोहित रावत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी लोग ट्राई करें। जल्दी से ट्राई करें, क्या है आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड। अपना नंबर सिस्टम बताइए संगम कुमार। नंबर सिस्टम अगले क्लास में नेक्स्ट सैटरडे संडे आपका नंबर सिस्टम चलेगा, डोंट वरी। नंबर सिस्टम देखो, शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कविता के पास उसकी स्कूलिंग उपस्थिति 216 थी दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उपस्थिति 90% थी। स्कूल में कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना परसेंटेज दे रखा है, देखो कितना परसेंटेज दे रखा है, 90%। 90% मतलब 90% ही उपस्थिति 216 के बराबर है कि नहीं। तो 100% बराबर कितने के होगा, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, तो 100% बराबर 240 के होगा कि नहीं। आपको ऑप्शन कौन सा, थर्ड। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बोलो हाँ कि ना। 240 सभी का आंसर आया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही रिप्लाई दिया है। आप लोग बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हो, आप लोग जल्दी ही सिलेक्ट होगे, बस ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर फिर डीआई आ गई। आप लोग इस डीआई को सॉल्व करो। डीआई क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो, डीआई क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। सभी लोग ट्राई करो, टाइमर दें। चलो अच्छा, टाइमर भी देते हैं। ये आपका टाइमर रहा। सभी लोग बच्चे बताएं क्या आएगा आंसर, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, प्लीज रिप्लाई फास्ट। नहीं दिख रहा अपना कल्चर भाई, मन की आंखों से देखो, दिखेगा। किसी ने आंसर भी दिया है, क्या बड़ा करें यार, अभी कितना बड़ा करें यार। ये क्या पूरा टीवी फाड़ के थोड़ा दिखने लगेगा। थोड़ा कोशिश समझो, मास्टर परेशान है बेटा। देखो यहाँ पे मोहित रावत ने आंसर दिया है, विकास ने दिया है, सर दिख नहीं रहा है। यार देखो कुछ लोग आंसर दे रहे, कुछ लोग कह रहे दिख नहीं रहा है। बेटा मन की आंखों से देखो, तुम लोगों को नालायकों क्वेश्चन नहीं दिखता है, इसमें कुछ और लिखा होता तो जरूर दिखता। देखो बेटा यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि किस वर्ष में कंपनी का अधिकतम लाभ था, तो किस वर्ष में कंपनी का अधिकतम लाभ था। डंडा किसमें सबसे ज्यादा ऊपर गया, देखो डंडा इसमें गया है, इसमें गया सबसे ज्यादा ऊपर, भैया 75 में ही तो था। तो आंसर कौन सा हुआ, तो आंसर कौन सा हुआ, 2000 कौन सा। ये आपका चौथा ऑप्शन, वेरी गुड,
रावत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रेम वर्मा जी आपने गलत आंसर दिया है, आप एक बार फिर से देख लेना। बच्चों एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। टाइमर आपका ये, टाइमर आपका ये, बगल में अभी कुछ लिखा होता ना स्क्रीन में, सब दिखता है इन नालायकों को। ये लोग ना फर्जी सेम मौज ले रहे हैं हमारी। नहीं सर दिख नहीं रहा है, मोबाइल वाले नहीं देख रहे हैं, लैपटॉप वालों को दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई गॉट इट योर पॉइंट। तो इसके लिए हम बेटा सबको क्या मोबाइल लैपटॉप लेके दें, क्या चाहते हो आप लोग, लैपटॉप खरीद के दें? सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो ये कह रहा है कि देखना बच्चों, ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 बेचने पे 25% का लाभ होता है। देखो 25% का उसे लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना होगा भाई। देखो 100 की चीज 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, तब वो कितने की बिकती है, 70,000 की। बोलो हाँ कि ना। उसे यदि उसे 30% का लाभ कमाना है तो कितने का होगा, तो 30% मतलब 130, इसे कितना लिखोगे 70,000 बटे 125 गुणे 130। बोलो हाँ कि ना बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। रिलैक्स यू, सही है बेटा तुम पढ़ा, ये सही है। अच्छा यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है, पहले आंसर देते देते हाय हेलो खेलने लगते हैं, ऐसे है ना, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे आंसर देते 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 हाय हेलो खेलने लगते हैं। अरे बेटा जिंदगी बना लो, बहुत हाय हेलो खेलने के लिए जिंदगी पड़ी है, ठीक है ना। देखो इसको इसको इससे काटो, कितना पड़ेगा, इसको इससे काटोगे, ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 7200 आ जाएगा, 72,800 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना, सही कह रहे गलत कह रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ पे पढ़ाई छोड़ के कुछ और चीज में मगन हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता। अरे नालायकों मन से पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तुम देखो यार इस बात में यदि वीडियो भी डिसलाइक करोगे ना तो फिर यार देखो कोई वो नहीं है, मगर सच बात यही है कि भाई हाय हेलो मत खेलो, ठीक है। तुम कर लो मगर कर लो डिसलाइक, बट यार हाय हेलो मत खेलो, ठीक है ना। पढ़ाई करो यार, नहीं बाद में कहोगे हम हमारा किस्मत नहीं साथ देती। किस्मत कहाँ से साथ देगी, तुम किस्मत के साथ ही खेल रहे हो तो किस्मत साथ कहाँ देगी तुम्हारा, बताओ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तुम लोग अपनी किस्मत से जब खेलोगे तो किस्मत साथ कहाँ देगी। मेरी बात समझ में आ रही ना, इसको ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा आंसर। फटाफट ट्राई करो बेटा, क्या आएगा। किस्मत साथ उन्हीं लोगों को देती है जो लोग किस्मत को धोखा नहीं देते। किस्मत को धोखा मतलब समझ, ईमानदारी से तैयारी करते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो और सभी के आंसर आने चाहिए। आई एम वेटिंग, सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताएं। 21, रिलैक्स, शाबाश। बाकी लोग भी, अच्छा सभी लोग फटाफट वीडियो लाइक कर दें। टाइम आपका ही है। देखो बच्चों यहाँ पे हम जब देखते हैं तो इसको किस तरीके से करते हैं, फटाफट सभी लोग वीडियो लाइक कर दे। देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं जब इसकी, तो ये देखो वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। यदि मैं इसको 5 रख दूं, y को 1 रख दूं, क्या यहाँ पे हो रहा है क्या, 5 माइनस 2 बराबर 3 हो रहा है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणे 1 क्या 21 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। बेटा 20 नहीं 21 आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 21 आपका
बिल्कुल भरपूर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, सभी लोग इसको ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करें। अब दिख रहा है बच्चों ना, टाइमर आपका ये, सिर्फ आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सुपर चैट कैसे करें आपको? ये ऋचा सिंह वकील है क्या? ये अपना आर्टिकल बता रही हैं, पता नहीं भैया। वकालत छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चलो अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते बच्चों। देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 7 21, 21 में 23 गया तो कितना आ गया? 21 में 23 गया तो 21, 7 21, 21 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 21 में भी 33 घटाओगे 12, तो माइनस का 15 प्लस का 90 डिवाइड बाई 89 माइनस 72 और प्लस 21 12। यही लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों। अच्छा सभी लोग लाइक करते जाओ, बोलो बेटा। 72 12 84 माइनस 5, तो अब देखो ये आ जाएगा 15 प्लस 90 और डिवाइड बाई 5। आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब 5 से ये डिवाइड है बेटा, इसका ऐसा होना चाहिए प्लस, तो इसे काटोगे 18 आ जाएगा, तो माइनस का 15 प्लस का 18, आपका उत्तर कितना? 3। ध्यान रखना, पहले घटाना नहीं है, पहले डिवाइड करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, देखो बहुत सारे लोग इसको गलत बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा आंसर? पहला ऑप्शन सभी लोग आंसर दो, क्या आएगा? 4.5 आएगा या 6 आएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। इसमें बताओ कौन सा आएगा सबसे पहले? छह आएगा ना बेटा? ध्यान रखना, पहले हम डिवाइड करते हैं फिर एडिशन करते हैं। बॉड मास पहले क्या करते हैं? वेरी गुड, सभी लोगों ने सही। तो इसको इससे काटते हैं, 3 3 3 6, आपका उत्तर आएगा। 4.5 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? समझ पा रहे हैं ना बच्चों? सब लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत होशियार लोग हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही टफ क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा आंसर? वेरी गुड, बॉड मास। बदमाश का बॉड मास, बदमाश का बॉड मास। क्लियर है ना? इसका आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करें बच्चों, क्या आएगा आंसर? ये आपका टाइमर है, फटाफट बताएं व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सी, 10√2। फटाफट बताएं। कितने फर्स्ट हो भाई? 6। गुड मॉर्निंग रुस्तम कुमार। शब्बा खैर अदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। लास्ट में बोलो जय हिंद।
ये बेटा आपका देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखो आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो आप लोग कि ये केवल पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन का, देखो मैं आपको बता दूं दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने दो चीजें लिखी, देखना है ध्यान से आप लोगों को देखो दो चीजें ध्यान रखना है इन दोनों के लिए, tan cot के लिए tan cot, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, इसका यदि मैक्सिमा पूछा जाए तो वो इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी अनडिफाइंड। मैक्सिमा कभी पूछा नहीं जाता, आपसे मिनिमा ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें देखो इन्वर्स हो जाता है तो एक इंफिनिटी बनाएगा। अब मिनिमा जब होता है तो बेटा 2√ab होता है इसके लिए, समझ गए ना। अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करते चला जा रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करूंगा। देखो अब आता है साइन और कॉस पे, देखना ध्यान से। जैसे मैंने बोला a साइन स्क्वायर थीटा b कॉसेक स्क्वायर थीटा, b कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें अब आपका ये मैक्सिमा पूछा है कि मिनिमा पूछा है। देखो ध्यान से, यदि आपका a इज ग्रेटर देन b है तब आपका इसका मैक्सिमा नहीं मिनिमा ही पूछा जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। मिनिमा क्या आएगा 2√ab, बट जब b इज ग्रेटर देन a हो जाए तब क्या होगा मिनिमा a प्लस बी, ध्यान रखना है आप लोगों को, तब क्या होगा a प्लस बी। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। व्हाइट पेन यूज कर दिया बेटा, कर दिया व्हाइट पेन, ठीक, तब आपका ये होगा, ये मिनिमा होगा। इसी तरीके आपका a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा के केस में भी होता है। ये आपका पहला केस, ये दूसरा केस, ध्यान रखना है दो चीजों को, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पे, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आप नोट कर लेना बेटा। यहाँ पे क्या है, साइन बड़ा है ना, तो साइन वाला साइन देखो यहाँ पे मैंने जब बोला तो कॉफिशिएंट किसका बड़ा है, देखो यहाँ पे मैंने कॉफिशिएंट किसको बड़ा बोला है, साइन का कॉफिशिएंट, और कॉस का कॉफिशिएंट बड़ा है। जब साइन और कॉस का तो √2ab, तो यहाँ देखो किसका कॉफिशिएंट बड़ा है, साइन का कॉफिशिएंट बड़ा है। जब साइन का कॉफिशिएंट बड़ा है तो ये आपका क्या आ जाएगा 2√ab 25:8, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2 क्या लिख सकते हो 200, 2√200 लिखोगे ना, इसको यही लिखोगे, एक मिनट, 25 अट्ठा कितना होता है 200, 2√200, 200 को क्या लिख सकते हो 2√2:100, 100 बाहर चला जाएगा तो 20√2 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। बेटा समझ में आया सबके, समझ गए ना, समझ गए ना। समझ गए ना, तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। इजी है सर, यस, सभी लोग ट्राई करो। अच्छा सभी लोग लाइक करते जाओ बच्चों, ट्राई करो। 108, सभी लोग बताएं, 116 बोल रहे बेटा, अपना अपना जॉन सरी गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। अच्छा आप सभी लोग देखो लाइक भी करते जाना बेटा। देखो यहाँ पे किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, कोई एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं इस तरीके से, देखना बच्चों रेक्टेंगल हम बनाते हैं इस तरीके से, ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, क्लियर है। और रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें आपका विकर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि लंबाई लंबाई 12 सेंटीमीटर, 90 डिग्री पे ट्रिपलेट कितना होता है 12 15, तो ये कितना होगा बताओ बेटा। देखो 3 5 15, 9 हो जाएगा कि नहीं, ये 9 आएगा कि नहीं ट्रिपलेट, बताओ बेटा। 225 माइनस 144 बराबर 81 तो आता है रूट के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बोलो हाँ कि ना बेटा। अब आपसे एरिया पूछा है तो 12 लंबाई 9 चौड़ाई, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 12 नहीं है 108, आपका उत्तर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर हुआ बच्चों,
आप लोग लाइक भी करते जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। 30 सेकेंड है आपके पास। सभी लोग ट्राई करो, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। फटाफट ट्राई करो, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। क्या आएगा आंसर बच्चों? देखो एक्स वाई जेड है, आपको ये रेशियो निकालना है, किस तरीके का रेशियो आएगा यहाँ पे। भाई सभी लोग लाइक भी करते जाओ, सभी लोग फटाफट लाइक भी करते जाओ फटाफट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है 63 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा गया कि आपका एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 7:5। जैसे आपका ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है 7:5 है। फिर कह रहा है वाई और जेड, जो आप जेड, ये बेटा ये जेड है ध्यान रखना, वाई और जेड 4:3 है, ये 4:3 है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। शिवांगी गुप्ता, आप डेली शेड्यूल के लिए एक चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स क्रैक एसएससी को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल क्या है, लेट्स क्रैक एसएससी। वहां पे मेरी डेली क्लास होती है 1 PM पे। फिर आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहां रात को 10 बजे क्लास होती है, 10 PM पे वो क्लास होती है, ठीक है। 10 PM पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है बेटा। ठीक है ना, बोलो समझ गए ना सब लोग। अच्छा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो करने के लिए आप लोग अपने जैसे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करके भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कैसे आपको फॉलो करना है मैं आपको अभी बता दूं क्या। तो आप इसे देखो बेटा, यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या रख सकते हो, y की वैल्यू आप रख सकते हो 4, ये 5 हो गया। यहाँ क्या लिखोगे 4:3। y की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, सभी लोग बोलो। y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 हो गई, तो y को वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। बेटा 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 का इसमें, 5 का इसमें, तो 5 का इसमें, तो ये देखो 24, 7 चौको 28, 20 और 15 हो जाएगा। 7 चौको 28, 20, 15 हो जाएगा कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। 7 चौको 28, 20, 15 हो जाएगा ना बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 7 चौको 28, 20, 15। अब ये पूछा है इस तरीके, अब देखो 28, 20, 15 टोटल यदि देखोगे तो कितना आ गया 63। तो बेटा देखो 63 यूनिट, ये यूनिट होगा तो पूरा सम 63 यूनिट, 63 यूनिट पूरा 6300 रुपया के बराबर। एक यूनिट बराबर 100 रुपया के। आपसे पूछा क्या है बेटा, वाई का है कितना 20 यूनिट। तो 20 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आपका हो जाएगा बेटा कितना, 20 यूनिट आपका हो जाएगा 2000। बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसको। अब ये आपको क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग ट्राई करें। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें। यहां पे आपको बड़ा करके मैं दिखाता हूं, सबको दिख रहा होगा अब, हाँ अब तो दिखेगा ना। सभी लोग ट्राई करो बच्चों। सभी लोग ट्राई करें, आपका टाइमर ये रहा।
सभी लोग ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। सी डॉक्टर फोर्थ कॉर्ला। बेटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर हम लोग कुछ देखते हैं, इसमें कुछ करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि उस शिक्षक की पहचान जिसने छात्रों को अधिकतम सुधार दिखाया। तो देखो सुधार किसमें ज्यादा है, सुधार इसी में तो हमें दिखेगा। तो देखो सुधार इसमें हमें ज्यादा नहीं दिखा, 98, 102, 95, 7, ये 10, यहाँ पे 9 ये आएगा। ये कितना है, कम है। ये एक्चुअली आपको ज्यादा दिख रहा है। काला में जो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये 12 दिख रहा है, इसमें 12 दिख रहा है, बाकी सब में कम है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इसी में तो सबसे ज्यादा है, बाकी सब में क्या है, कम है। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, सभी को क्लियर है ना? बोलो हाँ कि ना। अच्छा आप सभी लोगों को एक चीज मैं बताने अब जा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी लोग, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कैसे फॉलो कर सकते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। सभी लोग देखना बच्चों, आप सभी लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सभी लोग देखना बच्चों, ठीक है? कैसे आप लोगों को अनअकैडमी के हमें फॉलो करना है, उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 2020 में एग्जाम कंडक्ट हुए थे सीएचएसएल के, वो सारे एग्जाम के मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है? समझ गए ना बच्चों? अगली क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? देखो कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में समय में क्रॉस करेगी? देखो जब रेलगाड़ी, अब किसी रेलगाड़ी, ये है रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई को क्रॉस की जाएगी कि नहीं? बोलो बच्चों हाँ कि ना। दोनों की लंबाई क्रॉस की जाएगी। तो 150 मीटर लंबी है ट्रेन, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, टोटल कितना आ गया? 450। 450 की डिस्टेंस कितने की स्पीड में जाएगा? किलोमीटर पर आवर 90 है, तो बेटा इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसे काटेंगे 25, तो ये आपका आ जाएगा 450/25, और इसे काटोगे तो 18 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड में सब चेंज कर लिया। आपका उत्तर कौन सा? ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ पे कई लोग बेटा 50 बोल रहे हैं, जो कि गलत है। उत्तर आपका बिल्कुल राइट है। कितना मेरे भाई? 18 सेकंड। मेरी बात समझ में आई ना बच्चों? बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है बच्चों? बोलो। आई थिंक सबको क्लियर होगा। मूव होते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बच्चों, सबको दिख रहा है बच्चों? टाइमर आपका ये है, फटाफट बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। अंकित कुमार 18, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ बच्चों। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 150, वेरी गुड। जैसे तीन संख्याओं के एलसीएम है बच्चों, देखो जब एलसीएम लिखते हो तो 3:4:5। अब बोला उनका एलसीएम। बेटा यदि हम रेशियो से किसी नंबर को हटाते तो उसमें कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो इसको लिखेंगे 3x, 4x और 5x। इनका यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 चौको 12, 5 60x। 60x बराबर कितना है बेटा? 1800। बोलो हाँ कि ना। यदि एक बराबर काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा 30 के। x बराबर 30। अब आपसे पूछा क्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है कौन सी? 4। तो 30 का मल्टीप्लाई, तो 4x बराबर 4 गुणे 30 बराबर 120। आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बोलो सबको क्लियर हुआ ना? 120 सबका क्लियर हुआ कि नहीं? यहां देखो बच्चों 30 बता रहे हैं, बट एक्चुअली आपसे दूसरी संख्या पूछा है, द सेकंड नंबर पूछा है। सेकंड नंबर आपका 4x होगा। मेरी बात समझ में आई? यही गलती आप लोग कर देते हो एग्जाम में। 30 राइट आंसर नहीं, 120 राइट आंसर है। आपसे एसएससी यही गलतियां करवाता है, और हमें गलती नहीं करनी मेरे भाइयों। समझे कि नहीं? समझ गए ना? सबको समझ में आ गया ना?
अगला क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, फटाफट ट्राई करें। 30 सेकेंड आपका ये है बच्चों, फटाफट बताए क्या आएगा आंसर, फटाफट बच्चों, फटाफट जल्दी से बताए क्या आएगा आंसर। या आपका कट होता है, जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, कमेंट करो। 16 बोल रहे हैं कुछ बच्चे। देखो हम जब यहां करते हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का, जैसे एक बात बोलो, विक्रय मूल्य का 1/5 कह रहा है कि ये प्रॉफिट है। अब किसका है, विक्रय मूल्य का, तो ये प्रॉफिट मतलब लाभ है। विक्रय मूल्य क्या है, ये होगा सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। बेटा क्लियर है कि नहीं, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 5 में बेचा 1 का लाभ हुआ, 5 में बेचा 1 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी 4 होगा कि नहीं, तो 4 की चीज 1 पे बिकी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का कितने पे, 4 पे गुणे 100, कितना परसेंट आ गया, 25% आपका उत्तर आ गया। बोलो हाँ कि ना। और कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 16 कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, अच्छा 16% नहीं 25% है, 20% नहीं है। देवेंद्र सिंह ने सही आंसर दिया, अंकित ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग बेटा ऐसा नहीं, आप लोग अच्छा कोशिश कर रहे हो। अच्छा देखो, जो लोग भाई ये एक डिसलाइक कर रहे हैं ना, उनको भी मेरा दिल से सलाम, आप लोगों की इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट आप लोग ये चीज सीख लो बेटा, ठीक है, आप कुछ भी करो बट ये चीज सीख लो कि ये आपका जो सोल्यूशन है इसमें हमने कैसे किया। जैसे मैं बोलूं देखना ध्यान से कि देवेंद्र अंकित का 2/5 खाता है, देवेंद्र जो है अंकित का 2/5 भाग खाता है, तो देवेंद्र 2 खाता है, अंकित 5 है, ऐसे समझा करो। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/5 है, तो प्रॉफिट क्या है, 1 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/5 है, प्रॉफिट 2 होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 होगा। हमेशा जो फ्रैक्शन होता है नीचे वाला। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों की नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना बच्चों, बोलो समझ गए ना। तो अब ये समझो, इस तरीके से समझो कि ए बी का 2/5 भाग खाता है, ए 2 खाता है, बी का कितना है 5, ए बी का 3/5 भाग खाता है, ए कितना खाता है 3, बी कितना खाता है 5। क्लियर है ना, समझ गए ना बच्चों। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 30 सेकेंड है आपके पास, मेरी बात समझ गए होगे बच्चों, फटाफट ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फिर से बेटा देखो, वो कह रहा था विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5, क्रय मूल्य कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 1, 5 बेचने पे 1 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना 4 होगा ना भाई। अच्छा आप सभी लोग वीडियो लाइक करते जाओ, जितने लोग देख रहे हो भाई, सभी लोग मेरे प्यारे मित्रों लाइक तो करिए दो, ठीक है। ये आपका टाइम अप होता है। देखो ये बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग इसको यदि देखते हो तो देखो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यदि मैं कॉस को इधर ले जाऊं 1 के पास, तो क्या ये लिख सकता हूं साइन की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा को क्या ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। साइन की पावर थीटा को यहां रख दूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई 1, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, सबका आंसर कितना आ गया 1, बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा।
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रख दिया, साइन की पावर 4 थीटा को यहाँ क्या रख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। सबको क्लियर हुआ? और सभी को पसंद आया तो लाइक कर देना। इतने लोग देख रहे हो 100+ लोग, और आप लोग यार लाइक आधे परसेंट 50% है भाई, लाइक तो बनता है। 1 आंसर आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा। इस समझ में आएगा नहीं? बोलो हाँ कि ना। 1 आएगा ना, बोलो बेटा। या आप थीटा बराबर यहाँ पे क्या रख दो, थीटा बराबर 0 रखोगे। थीटा बराबर यदि 0 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा में 0 हो जाएगा, कॉस 0 की 1 हो जाएगा, 1 + 1 सेटिस्फाई, तो यहाँ भी ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बोलो हाँ, तो 1 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना? बोलो हाँ कि ना। आप दूसरा तरीका, लेट थीटा बराबर 0 पुट कर दोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, इंग्लिश में अलग है, इंग्लिश में इसको सही कर लेना, हिंदी वाला सही है, इंग्लिश वाला सही कर लेना, ठीक है। सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब इंग्लिश हिंदी में सही है भाई। आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, सभी लोग। बेटा दिख रहा है ना सबको, भाइयों सबको दिख रहा है ना बच्चों, आप सभी को दिख रहा है? सभी लोग इसको ट्राई करें बेटा, क्या आएगा आंसर भाइयों, इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, आप सभी लोग यार लाइक करते जाओ, सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपका टाइम अप होता है। देखो बेटा, यदि cos थीटा बराबर क्या है, 0, देखो cos 0 पे क्या होता है, a + b, तो आप इसे ऐसे ही लिखोगे ना। देखो यहाँ पे देखना, जैसे आप लोग लिखते हो, सभी लोगों को समझ में आया ना? बोलो हाँ। देखो भाई लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो जो नए लोग हो, और शेयर भी करते जाओ। देखो हम जब इस चीज को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा a + b बराबर 0, तो जैसे हमने लिखा cos a + b, तो इधर क्या लिखूंगा, cos 90 लिखूंगा या cos 0 लिखूंगा, cos 0 लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, तो a + b आपको यदि cos 0 है तो ये 90 होगा, सॉरी ये क्या होगा, cos 90 पे होता है, और ये क्या आ गया, sin 45, तो आप इसे लिखोगे a + b बराबर 90 और a - b बराबर क्या, 30। बेटा आपसे पूछा b का मान, मेरे भाई b का मान यदि हम इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे बताओ b का मान 2b बराबर कितना आ जाएगा, यदि घटा देंगे तो 60, तो b बराबर आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। b बराबर क्या मिलेगा आपको, b बराबर क्या मिलेगा बेटा, 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 30 डिग्री आपका उत्तर। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट। 19वां नंबर, जल्दी से ट्राई करो। 30 इज राइट आंसर। अच्छा सभी लोग बेटा लाइक भी कर दो, ये जो डिसलाइक कर रहे हैं आप लोग सीखते भी जाओ बच्चों। देखो लाइक डिसलाइक आपका चॉइस है, बट आप लोग बस एक काम करो कि भाई सीख लो जो मैं समझा रहा हूं, ये काम आएगा। समझ गए ना? सुमित पांडे एक बार और बता दें, बिल्कुल बता देते हैं। देखो बेटा एक बार और बता देते हैं, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर वो बताते हैं। सब लोग इसे ट्राई करो, फिर लास्ट वाला डिस्कस करके फिर स्टार्ट करेंगे इसे बताना। अमित कुमार 30, वेरी गुड। प्रगति तिवारी, देखो बेटा इसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे थे। देखो यहाँ पे cos a + b, तो बताओ ये 0 cos में किसका होता है मेरे भाई, ये 0 जो होता है cos में, ये 0 जो होता है cos में किसका होता है, ये 0 जो होता है 90 का होता है, तो 90 लिख लिया। साइन में 1/2 किसका होता है, 30 का, 30 लिख लिया। क्लियर है? इन दोनों को घटा दिया तो a एक घट जाएगा, ये कट जाएगा, b b जुड़ जाएगा, 2b बराबर 60 है, अब b बराबर 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, ठीक है। सभी लोग देखो, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए निवेश किए, 9,000 रुपए देख लेते हैं, 1 2 3, 9,000 रुपए निवेश किए,
3 भाग 3%, 4%, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया, वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। अब समझना यहाँ पे तीनों पे ट्रिक से कराएंगे, ठीक, बिल्कुल। तीनों ने बोला कि बेटा देखो, तीनों ने बोला कि इसे ब्याज, तीनों ने ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई, मतलब समझ गए, इनका एसआई बराबर है बेटा, क्या बराबर है, एसआई बराबर है। जब हमने देखा तो पहले का प्रिंसिपल होगा, तो देखो बेटा 3% सबने बराबर साल के लिए, 3% बराबर P1 बराबर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सबका बराबर है, 4% P2 क्यों बराबर है, सबका सिंपल इंटरेस्ट, मगर अमाउंट तो अलग अलग होगा ना, P3। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको, ये मैंने जो लिखा सबको क्लियर है कि नहीं, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इनके सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। जब आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दे देते हो तो बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट पे चला जाता है। तो मेरे भाइयों सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज 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 कट कर सकता हूं ना, बोलो हाँ कि ना। अब 3, 4 और 12 का यदि मैं एलसीएम लूं तो इसे क्या 3, 4, 6 का एलसीएम लूं तो 12 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकता हूं ना। तो देखो यदि इनका एलसीएम 3, 4 और 6 का एलसीएम इनका मल्टीपल लूं तो 12 आएगा बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून आस्था रानी। अब 12 आएगा तो क्या मैं P1 रेशो P2 रेशो P3 लिखूं, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसको यदि लिखूं तो 12 से, अब देखो जो हमने 12 लिया था, लेट हमने जो 12 माना, 3 से डिवाइड करूंगा 4 आ जाएगा रेशो, 4 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा। बोलो बेटा सबको क्लियर है कि नहीं, ये सबको क्लियर है ना, समझ गए ना। तो हमने क्या किया, एलसीएम 12 लिया, फिर इसको 3 से, अब ये रेशो आ गया P1 P2 P3 का, टोटल कितना 9 रुपया है, तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर कितने के है, 9000 के बच्चों। एक यूनिट, क्योंकि ये रेशो हमेशा यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर 1000 के। तो मेरे प्यारे साथियों अब ये बताओ मुझे, जो आपसे पूछा क्या है कि 6% वाला कौन सा है, 6% वाला 2 यूनिट है, 2 यूनिट बराबर कितना आएगा, 2000 के आएगा कि नहीं। उत्तर कौन सा आपका, पहला। सबको क्लियर है, ट्रिक समझ में आई। और सभी लोग लाइक कर दो भाई, सभी लोग लाइक कर दो, समझ गए ना, सभी लोग लाइक करते जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन समझ गए ना आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का क्या आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। सभी लोग लाइक कर दो, ठीक, सभी लोग, यस यस सभी लोग। एक बार फिर से विक्की यादव एक बार देख लेना मेरे भाई, आप लोग आप देख लेना, विक्की यादव एक बार फिर से देख लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप फिर से देखना, प्यार से देखना, समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप सभी लोग इसे ट्राई करो। देखो बेटा एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 है, वर्गाकार मैदान में ऐसे बनाता हूं, इसकी यदि साइड ए है, ए है, ए है, ए है, इसका क्षेत्रफल लिखता हूं, क्षेत्रफल कितना है 7200, तो देखो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 7200 लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। विकर्ण की लंबाई बतानी, इस विकर्ण की लंबाई √2a बताना है। तो बेटा देखो ए की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो इसे रूट के अंदर क्या 3600 और गुणे 2 लिख सकता हूं, 3600 को बाहर करूंगा रूट के अंदर 60 आ जाएगा कि नहीं, 60 √2 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहां रख दूंगा, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण जब ए बी बराबर मुझे निकालना है, देखना बच्चों ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ए बी बराबर यदि मैं लिखता हूं, ए बी बराबर √2 है, ए की वैल्यू हमारी वो आ गई, हम ये रख देंगे √2 गुणे 60 और √2 2 आ जाएगा, तो 120 आपका उत्तर आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपका उत्तर ये आया, तो कौन सा ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। बच्चों सबको क्लियर हुआ कि नहीं भाई। देखो 150 लोग हो, कम से कम 150 लाइक तो होने चाहिए, अभी लाइक करो मेरे भाई, ठीक है। 120 दीपक शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दीपक, अमेजिंग दुनिया, रत्नेश, सीपी, डेली क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे होती, 12 बजे होती बेटा, ठीक है। रजनीश, आनंद,
ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। भाई सभी लोग लाइक करते जाओ, फटाफट लाइक करते जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सबको दिख रहा है कि नहीं? सभी लोग इसे ट्राई करो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 30 सेकेंड है। बिल्कुल दीपक शर्मा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुमन प्रधान आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सभी बच्चों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से एफर्ट किया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सबको दिख रहा है ना? समझ गए ना? अंकित कुमार, थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो आपका टाइम अप हुआ। देखो बच्चों, भाई देखो इस क्वेश्चन को यदि आप ओरल करना चाहते हो तो कैसे, देखो आप लोग ये बताओ कितने लोगों ने लाल बटे कक्का पढ़ा है? अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो इन्होंने पंडित बद्री प्रसाद हररबोले पढ़ा होगा। आप इस तरीके से समझ लेना बच्चों, समझ गए ना? आप किस तरीके से, इस तरीके से समझ लेना। अब देखो कौशिक बराबर है, कौशिक बराबर तो ये होता है ना, तो कौशिक बराबर में आप क्या लिखोगे बच्चों, देखना ध्यान से। कौशिक बराबर हाइपोटेनियस कर्ण बटे लंब, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अथवा कर्ण। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अथवा लंब। समझ गए ना? तो अब एक बात बताओ, tan थीटा आपसे पूछा, पूछा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अथवा आप इस तरीके से लिख परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लंब कौन सा है, यही तो है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, tan थीटा में ऊपर जो लंब की वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस आपका क्या है, ये बेस क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो देखो बेस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस तो आएगा नहीं, आएगा बेस या आधार। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये आपका कर्ण है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऊपर है नहीं, ये है तो आपका यही, और बाकी ये है नहीं, तो आपका उत्तर 3 हुआ कि नहीं, इसी में तो मिल रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। भाई देखो आपका कर्ण है, देखो सीधी सी बात है, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही ऊपर आएगा कि नहीं, बताओ हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बाकी में आ नहीं रहा, हो नहीं सकता। अब देखो ये नीचे कर्ण तो नहीं हो सकता भाई, tan में कर्ण थोड़ा होता है, नीचे हाइपोटेनियस नहीं हो सकता मेरे भाई। समझ में आया ना? तो ये आप समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। नहीं आया, बेसिक से बताएं, आप चाहते हो तो मैं बेसिक से बता दिए दे रहा हूं, आप चाहते हो तो बेसिक से बता दिए दे रहा हूं। समझ गए बच्चों, आप चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दो। लैपटॉप को समझ में आया बच्चों? आ गया ना? आ गया, कई लोगों को आ गया। या आप लोग इस तरीके से भी देखो बच्चों, दूसरा तरीका भी देख सकते हैं हम लोग, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं यदि आप लोग बोलो तो। बेसिक रहने दो, आ गया सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक, आपको बस इसी तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करो फटाफट, ये टाइमर है आपका, जल्दी से बताएं। फटाफट बेटा, हम अंकित हम सैटरडे और संडे पढ़ाते हैं 12 बजे, बाकी चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैं डेली पढ़ाता हूं। समझ गए ना? नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है। बच्चों देखो, यदि 4% को मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, 1/25। अब 25 आपका ओल्ड वैल्यू क्या होता है, नीचे वाला पार्ट हमेशा ओल्ड होता है। ह्रास ये कमी है, एक कमी हो गई 25 में, तो न्यू कितना आ जाएगा, 24। बोलो हाँ कि ना बेटा? अब 2 बार 2 वर्षों में फिर 25 से 24, ये टोटल 24 का स्क्वायर कितना आता है? सभी लोग बताओ जरा, 625 24 का स्क्वायर कितना आता है बच्चा? बोलो, सभी लोग बोलो कितना आता है? 24 का स्क्वायर करोगे तो देखो, यदि किसी को नहीं आता 25 को सबको आता भी होगा। बेटा जल्दी से बताया करो, आप लोग कमेंट भी किया करो मेरे भाई। समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आप लोग इसे 576 समझ में आया कि नहीं? सभी लोग समझ गए? अब ये कह रहा है पहले ओल्ड इतना था, 576 इतना हो गया। वर्तमान मूल्य ये था, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? देखो वर्तमान पूछ रहा है तो मतलब आपसे 2 वर्ष बाद न्यू, तो मतलब वर्तमान का मतलब अभी की बात कर रहा है, तो 625 यूनिट। ओल्ड इतना था बराबर कितना है, 75000। यही पूछ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना? समझ गए? समझ गए ना? समझ में आया? अब इसे यदि काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 25 25 तिक 75, 3000 आ जाएगा। 2500 को 100, 4 × 3 = 12, 120 आ जाएगा। आपसे पूछा कितना, 576 यूनिट, तो आप करो कितना, 576 गुणे 120, तो बरछंग 72, 12 × 7 = 84, 84 और 7 = 81, 12 × 5 = 60। और मेरी बात समझ में आ रही? तो 69120 आपका राइट उत्तर है। 69120 आपका राइट उत्तर। बेटा समझ में आया सबके कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 576 आप समझ में आया कि नहीं? 576 ही तो पूछोगे। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं सबके? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पोल आपका ये है, सभी लोग ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा आंसर? नेक्स्ट आ गया बेटा, ट्राई करो। देखो यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या समझते हो? संख्या 1 से स्टार्ट हो, ए बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, सदैव विभाज्य। बेटा 7 कॉमन ले लो, तो इसे क्या लिखोगे, 7a² प्लस ए। यदि a बराबर 1 रख रहे हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 2। यदि a बराबर आप 2 रख रहे हो तो 7 × 6, 7 × 42, 7 दूनी 14। तो अब देखो ये जो 7 से तो ये विभाज्य होगा, बट सबसे छोटा नंबर आपको क्या मिल रहा है, 1 पे। फिर 14 आ रहा है कि नहीं, तो 7 और 14 दोनों से विभाज्य होगा, सदैव विभाज्य होगा। समझ गए ना? 7 और 14 दोनों से, आप दोनों से ध्यान रखना, 7 और 14 दोनों से। क्लियर है ना? बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं बच्चों? अच्छा भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाओ। समझ गए ना? कुछ लोग पीछे देख रहे हैं अभी, तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दो बच्चों। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
इसको कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं ये बताओ। पोल आपका ये है, मतलब पोल क्या, टाइमर आपका ये है बच्चों। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, बोथ होगा। ट्राई करो। सुमित पांडे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। देखो क्या आपको ये एलिगेशन का नहीं आ रहा है, एलिगेशन कब लगता है, जब हम a प्लस बी बराबर सी को कहीं देखते हैं, मतलब दो चीजों को जोड़ के तीसरी चीज का हमें हो। जैसे किसी क्लास में लड़के और लड़की टोटल, किसी जार में मिल्क एंड वाटर बराबर टोटल मिला के, तो दो चीजों को मिला के यदि हम टोटल की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या लिखते हैं बेटा, बोलो, वहां एलिगेशन लगाते हैं। देखो इस कंपनी में पुरुष कर्मचारी का औसत 42 वर्ष है, तो मेल का मैं 42 वर्ष लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है महिला, वुमेन का कितना है 41। अब कुल देखो, मैन वुमेन और कुल, कुल कितना है 41 वर्ष 9 महीना, बीच में 41 वर्ष 9 महीना लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो बेटा ये सबको क्लियर है कि नहीं, एलिगेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, बोलो हाँ कि ना, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे आपको छोटे से बड़ा माइनस करना होता है तो बेटा नीचे रेशो आता है, रेशो लिखेंगे तो 41 में 41 तो ये 9 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे, देखो 9 महीने में 3 जोड़ेंगे तभी तो 42 आएगा, रेशो काटेंगे 3:1 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटा। अब टोटल यूनिट कितना आ गया, टोटल यूनिट 4। अब देखो 4 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 600 के, टोटल कर्मचारी 600 थे, 1 यूनिट बराबर 150 के, 3 यूनिट बराबर 450, 1 यूनिट बराबर 150। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि महिला कर्मचारी कितनी थी, वुमेन कितनी थी 150, तो बेटा आंसर कितना आपका आ गया 150 राइट उत्तर है। यहाँ पे कई लोगों ने बिल्कुल 6 कहां से आया सर, 6 कहां है बेटा, 6 तो अच्छा 600 ये दे रखा है क्वेश्चन में, सिक्स तो कहीं से आया ही नहीं। सुधोब 6 कहां से आया, 150 सही है बेटा, बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक दुकानदार वस्तु में 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित करे, वस्तु के लिए कितना भुगतान होगा, सभी लोग ट्राई करो। अजय सिंह एक बार फिर से देखना, 6 कहीं से नहीं आया, एक बार फिर से समझा दें। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम देखो कभी भी एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में ऐसे लगाते हैं। अच्छा आप लोग चाहते हो तो और भी चीजें देख सकते हो। देखो एक बात और समझो मेरे भाई, कि बहुत छोटी सी बात समझना है आप लोगों को, कि जब हम किसी भी चीज को मेल, देखो ध्यान से देखना है आप लोगों को, जैसे हमने बोला यहाँ पे ये मेल है फीमेल है और टोटल की बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल मेल फीमेल, एलिगेशन का चैप्टर देख लेना, मैंने पढ़ाया यहाँ पे, शायद आप लोग एलिगेशन यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप एलिगेशन देख लेना, मैंने एलिगेशन वहां पे पूरा अच्छे से समझाया, पूरा अच्छे से पढ़ाया है, तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पूरा एलिगेशन मैंने अच्छे से पढ़ाया और समझाया है, तो आप लोग वहां जाके पढ़ के देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, समझ गए ना। a माइनस बी 30 कैसे हुआ, 30 कहां हुआ बेटा, कहां 30 लिया, 3 लिया, ये 30 नहीं है 3 है, जैसे हमने, अच्छा ये 3 कैसे हुआ, देखो 42 में 41 माइनस 1, 42 में 41 महीने, देखो 41 साल 9 महीनों को 42 साल से घटाओगे 3 महीने तो आएगा। बेटा मेरी क्लास 12 से 1 होती है, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे मेल फीमेल, तो मेल का ईयर ये दे रखा है, फीमेल का ये दे रखा है, टोटल ये दे रखा है, टोटल का ये दे रखा है, हमने टोटल रख दिया, एलिगेशन लगा दिया। मेरी बात समझ गए होगे बच्चों।
अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो। ट्राई करो सभी लोग। अजय सिंह आ गया सर, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। सभी लोग ट्राई करो बेटा, ये मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स मिक्स। टू है आंसर, देखते हैं। देखो कह रहा है 20% की छूट, बेटा छूट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। यदि मार्क प्राइस पे 20% की छूट दोगे तो 80%। फिर कह रहा है लाभ पे, तो सीपी पे 125% होगा कि नहीं। मेरी बात समझ गई बेटा? मैं पर डे नहीं पढ़ाता, सुमित पांडे ऑफिशियल में पर डे नहीं पढ़ाता, मैं केवल सैटरडे संडे यहाँ पढ़ाता हूँ। पर डे मेरी क्लास लर्निंग ऐप पे होती है, आप लर्निंग ऐप पे पढ़ सकते हैं। और एक और भी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी पढ़ सकते हैं, लेट्स क्रैक एसएससी अनअकैडमी का ही है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, मेरी वहां क्लास होती है। आप यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, कहीं से भी ज्ञान लीजिए, जो भी ज्ञान है आपको मिलता रहे, आप लेते रहिए, ठीक है मेरे भाई। देखो आपको मैं फिर से बता दूं, कोई बुक गंदी नहीं होती, सारी बुक अच्छी होती, पढ़ने वाला अच्छा हो। आप बार बार पढ़ो, एक बुक को पढ़ो बार बार, ये नहीं कई बुक को आप एक ही बार पढ़ रहे हैं, एक बुक को बार बार पढ़ डालो, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़ो, श्रद्धा भाव से, मन के अच्छे से आप उसको पढ़ो और ग्रहण करो, आपको अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा। यदि आपकी प्राप्ति, ग्रहण करने की प्राप्ति जो आप उसे ले रहे हैं वो अच्छी है, तो आप जरूर अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अभ्यर्थी बनेंगे, आप आने वाले दिनों में और अच्छा कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को। यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ 5 से इसे काटूं तो बच्चों इसको देखो, मैं 16 पंचे 80 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसे काटू 55 25 लिख सकता हूँ, 25 पंचे 125 16। रेशो पे लिखूंगा तो एमपी और 16 मैं इस तरीके से लिखूंगा सीपी, तो क्या 25/16 लिख पाऊंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अंकित मूल्य कितना है, 25 बराबर 18 गुणे 1800। यदि मैं इसे काटूंगा तो 72 आ जाएगा, 16 72 गुणे 16, 16 दूनी 32, 16, और ये आप लिख सकते हो। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कितना, 72, और 16 चौको 64, 16 70, तो आप इसे लिख सकते हो 720, और ये आपका जो भी आए आपका वो उत्तर है। क्लियर बच्चों, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। राकेश, चलिए ठीक है, अप्रोच अच्छा है, ओके भाई, अप्रोच तो अच्छा होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं भाई आपके पास, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करो, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ मैच करे या ना करे, वो कोई फर्क ना पड़े। सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन का। नंबर सर 1 रिपीट प्लीज, कौन सा बेटा रिपीट, 1 ही तो है ये। सुमित पांडे कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, भाई देख लेना अच्छे से एक बार, फिर से आप ऑफलाइन में देखो, ऑनलाइन का मतलब यही आप देख सकते हो। अच्छा सभी लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए, आपसे पूछा है APQ। देखो मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से देखना आप लोग, किसी भी ट्रायंगल में यदि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और बेटा ये बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, ये बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर, साइड नहीं, क्या एंगल बाइसेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए ABC। यदि ये एंगल अल्फा है, यदि ये एंगल बीटा है, तो बेटा ये एंगल बेटवा क्या होता है पता है ना,
ये एंगल आप जो लिखोगे ये लिखोगे अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। पता है कि नहीं सबको, ये बताओ। ये पता है कि नहीं सबको? हो गया साइड मेरे भाई, ये पता है ना सबको, ये अल्फा है बेटा, दो नहीं है, अल्फा है, पता है कि नहीं? यदि ये पता है तो इसी प्रॉपर्टी का तो मैं यूज करूंगा। सिस्टा 30 तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 60 और 30, 30 का डिवाइड बाई 2 15 डिग्री आएगा कि नहीं? 15 ये 90 ये, तो आंसर क्या 75 डिग्री नहीं आएगा? ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। क्या किसी का आंसर आया 75 डिग्री? नहीं, सिर्फ राकेश का आया है, राकेश कुमार का आया है। समझ में आया? अच्छा, ये एंगल आपसे पूछा जाता तो क्या आता? ये एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल 60 30 90, तो ये 45 45 हो जाता। समझ गए ना? 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से देख लेना, यदि नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देखो इसको। देखो बेटा, ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होता है इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अब देखो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30 15 आ जाएगा, 15 90 ये हो गया, तो ये 75 आएगा कि नहीं? समझ गए ना? 75 ये आ गया। अच्छा, आपसे बेटा ये वाला एंगल पूछा जाता तो क्या आता? देखो एक बात समझो, 30 ये 60 ये 90 हो रहा है, 30 ये 60 ये 90 हो रहा है, तो 90 ये भी 90 होगा, तो बेटा ये 45 होगा कि नहीं? और ये भी 45 होगा, 15 45 में 30 होगा इतना। समझ गए ना? 30 15 45 और 45 90। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 60 90 ये आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। टीचर ऑनलाइन प्रणाम बेटा। एंग्री बॉय, सलामत रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहां भी रहो, तरक्की करो, नाम करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। एंग्री बॉय को मेरी तरफ से बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में ये बहुत ही तरक्की करें, प्रगति करें, बहुत ही आगे जाए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कभी ये चांद में जाएं, कभी ये सूरज में जाएं, जहां भी जाएं वहां चमकें, बिल्कुल नाम करें, रीसेट करते हैं। तेजा जज, ये क्या है मेरे भाई मुकेश? देखो भाई आप लोग लाइक कर दो यार, देखो लाइक नहीं, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून भाई, देखो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास लाइक कर दो, शेयर कर दो यार फटाफट, मैं और पढ़ा दूंगा, मैंने और पढ़ा दूंगा यदि आप लोग लाइक शेयर कर देते हो। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो भाई ये घंटा जो बज रहा है ना, इसको समझते हो? चॉकलेट लेके आएगा ये। इसका सोल्यूशन नहीं किया भाई आप लोगों ने? मन्ने किन्ने किन्ने कर दिया 50K। चलो भाई देखते, एक मोबाइल फोन 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना हो गया। जैसे मान लिया कोई मोबाइल फोन है, छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है, जैसे कोई एक्स है प्राइस, उसमें 70% हो गया, फिर 90% छूट दे दिया, उसके बाद 31.5 हो जाता है। समझ गए ना? इसे काट सकते हैं, 7 से काटोगे 2 0 कट जाएगा, इसे काटोगे 7 चौक 28, 7 पना 35, 9 पना 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5000, उत्तर आ जाएगा
50,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? 20 समझ में आ रहा है ना? ए आपका उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो कुछ लोग यार ये लिख रहे हैं बाबू देखो ये सेलिंग प्राइस है, छूट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस, मेरी बात को समझो यार, ये बच्चा आप लोगों का सेलिंग प्राइस है ना, बोलो हाँ कि ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो आप लोग किसी पे जब छूट दोगे तो ये इधर क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस लिखोगे ना मेरे भाई, कि कुछ और लिखोगे? बोलो 50K इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि अवधि बढ़कर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ बच्चों क्या आएगा? फटाफट ट्राई करो, पोल आपका ये है। साई, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? राहुल मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप बुक मत लो, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, विचार करना और अच्छे से करना मेरे भाई, बुक मत लेना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बुक आप केवल प्रीवियस ईयर लो और कोई बुक मत लो। आप देखो एक बात समझो राहुल, एक ऐसे बात बता रहा हूं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किए हो ना, उसमें जाओ, फ्री क्लास इतनी ज्यादा पड़ी है कि आप लोग बुक की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। जाओ सारे टीचरों के, किसी भी टीचर के 2-3 टीचरों को पकड़ लो, 2-3 टीचरों को पकड़ लो, उनके वीडियो देख डालो, बुक लेने की क्या जरूरत है? सारा बुक का मटेरियल तो वहीं पड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पैसा मत बर्बाद करो। देखो वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, बुक भी देख सकते हो, सोल्यूशन सहित पीडीएफ भी देख सकते हो, अभी ट्रिक सोल्यूशन, ट्रिकी सोल्यूशन। अभी क्या करोगे तुम? बुक खरीदोगे, फिर उसके बाद खुद पढ़ोगे, टाइम कितना लगेगा, फिर उसके बाद उसका तुम सोल्यूशन देखोगे, फिर उसके बाद तुम उसका ट्रिक सोल्यूशन देखोगे, कितना प्रोसेस है। अभी जाओ किसी 3 वीडियो को पकड़ लो, 3 टीचरों को फ्री में, और वहां के वीडियो देख डालो। यदि आपको सीक्वेंस से पढ़ना है तो प्लस कोर्स ले लो मेरे भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 year is right answer। राहुल मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सुमित पांडे थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो हम लोग इसको अब ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे आया बच्चों, देखो मेरी जो क्लास होती है, आप लोग मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा, या आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो, हमारी प्रोफाइल पे जाके विजिट करके आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, राशि कितनी है? 320। क्या इसको मैं 1/8 लिख सकता हूं? बोलो। बिल्कुल रत्नेश दुबे, बुक तो ले लेते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। मैं वही तो कहता हूं, बुक का भंडार लगाने से क्या फायदा? कम पैसा बर्बाद करो, चीजों को सही यूटिलाइज करो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सही तरीके से अपनी निश्चित चीजों को निश्चित तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। साइंस की डिफिनेशन होती है किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध पढ़ाई या स्टडी को सिलेक्शन कहते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ऐसा मैं नहीं, साइंस बोलता है। भाई मैं मैथ पढ़ाता हूं, जीके नहीं पढ़ाता, मैं मैथ का मास्टर हूं, जीके नहीं। इसको 1/8 लिख सकते हो। देखो पहला इंटरेस्ट दोगे 1/8, कितना आ जाएगा? 40। फिर दूसरा इंटरेस्ट दोगे 1/8 तो आ जाएगा 5। 40 ये 2 बार होता है 2 साल में। तो देखो ये आपको एक तरीके से यहां से कितना मिल रहा है? क्या 85 बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या ये 85 हो रहा है? 80 ये आ गया, 5 ये आ गया, 85 2 साल में हो रहा है, 2 साल उत्तर आ गया। समझ गए ना? बेटा मेरा नाम बहुत ही सिंपल है।
आप चाहे इधर से लिखना और चाहे इधर से लिखना, ठीक है, दोनों में आपको नाम मेरा मिल जाएगा। ये मेरा नाम है, आप चाहे इधर से लिखना चाहे इधर से लिखना, आपको नाम मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, एंग्री बॉय, एंग्री बॉय ने पूछा है तो हम बताएंगे जरूर अपना नाम, हमारा नाम ये हो गया। ठीक है, दूसरी एक चीज और बच्चों, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, ध्यान समझना मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो या आपके